लड़की थी, वो हर रिश्ते को ठुकरा देती। एक दिन अमीर कबीर लड़के का रिश्ता आया तो उसने फौरन से हाँ कर दी और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद मालूम हुआ कि वो लड़का नशा करता था। एक दिन वो जुआ हार के और 3 बदमाश पैसे वसूल करने के लिए उसके घर घुस आए और उसकी बीवी के साथ। आज जब अलीसा के पागल खाने जाने की इत्तला मिली तो मेरा दिल डूब गया। एक बार कसम खाई थी कि अपनी उस खालाजाद बहन से कभी ना मिलूंगी, मगर आज खुद उस कसम को तोड़ दिया और उससे मिलने को बेकरार हो गई। बहरहाल ये इन दिनों का जिक्र है जब हम साहिवाल के एक गांव में मुकीम थे। मेरी खाला अम्मी से 3 बरस छोटी थी और नाम रसिया था। इनके शौहर को कई अरसा से शुगर का मर्ज लाहक था। ये गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। रफ्ता रफ्ता खालू की सेहत जवाब दे गई और वो इस रूह के बाइस काम काज से मरहूम हो गए थे। वो सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते। बीवी और बच्चियां खिदमत करती। जराए आमदनी कोई न रहा क्योंकि कुंबे का सरबराह तो बीमार था। 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। इनकी जिम्मेदारी भी खाला के नातों कंधों पर थी। हालात ऐसे हो गए कि चूल्हा ठंडा रहने लगा। तब खाला लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने निकली। किसी के घर की रजाइयां सीती और किसी के गंदुम धोती, किसी के कपड़े सिलाई करने को लाती। गर्ज इस तरह वो अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करने लगी। इस कलील आमदनी में बीमार शोहर का इलाज मौलिज लाजिम था। उनको परेशान देखकर अम्मी जान का दिल दुखता। बहाने बहाने जाती और कुछ ना कुछ अनाज दे आती ताकि खाला की मदद हो जाए, जिस पर खाला अम्मी की मशकूर रहती थी कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। इन्हीं दिनों मेरी बेटी अलीसा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। वो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाना चाहती थी, मगर हालात की वजह से तालीम को खैर आबाद कहना पड़ा। तभी पड़ोसन की वजह से उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। अलीसा इन दिनों 16 बरस की थी जब वो पहली बार फैक्ट्री में काम करने गई। आप समझ सकते हैं कि 16 बरस की कम उम्र बच्ची में क्या अकल होती है। बेशक वो ज़हीन थी मगर तजर्बा कार ना थी। जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। तभी बहक गई। बहन भाइयों से कम शक्ल थी, जबकि खाला जान के बाकी चारों बच्चे खूबसूरत और गोरे चिट्टे थे। खुदा जाने अलीसा किस पर गई थी। रंगत सावली मगर कद काट खूब शानदार था। उसको बचपन से ही यही शिकायत थी कि वो खूबसूरत नहीं है। यही वजह थी कि वो खुद को बन सवर कर रखती और शौक रंग के लिबास पहनती थी ताकि नुमाया नजर आए। रिश्तेदार लड़कियों में उसे फैशनेबल समझा जाता था। गुर्बत के बावजूद वो गरीब घर की नहीं लगती थी। खाला जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो घर से 1 मील के फासले पर थी। ये फासला वो पैदल ही तय करती थी। सब बहन भाई छोटे थे और सरकारी स्कूल में जेर तालीम थे। कुछ लड़कियों को घरेलू मसाइल का कम उम्री से एहसास हो जाता है। अलीसा भी चाहती थी कि अपनी आमदनी से घर के मसाइल को संभाले और गुर्बत के अजाब से निजात पाए। मेहनत मुशक्कत के बावजूद माँ बेटी की कलील आमदनी से घर का गुजारा अच्छी तरह नहीं चल पा रहा था और अलीसा इस फिक्र में डूबी जा रही थी कि किसी तरह रात गए काम करके आमदनी को बढ़ाए ताकि बीमार बाप को वक्त पर दवा दारू की सहूलत हासिल हो। फैक्ट्री में एक शख्स इमरान नामी लड़का काम करता था जिसकी उम्र 25 साल के लगभग होगी। वो काफी खूबसूरत, ऊंचा, लंबा नौजवान था। वर्कर्स के काम की निगरानी उसी के जिम्मे थी। अलीसा भी उसी के अंडर काम करती थी। चूंकि वो एक पुरकशिश और मेहनती वर्कर थी, लिहाजा इमरान उसको दूसरी वर्कर्स लड़कियों पर तरजीह देता था। यूं दोनों का एक सहनी रिश्ता कायम हो गया। जब बात इमरान समझाता दूसरों से पहले अलीसा समझ जाती। होते होते दोनों में अपनायत बढ़ती गई। एक दिन अलीसा ने इमरान को अपने मसाइल से आगाह कर दिया और दरखास्त की कि वो उसको फैक्ट्री में मजीद काम दिलवा दे ताकि आमदनी मजीद बेहतर हो जाए। इमरान ने वादा किया कि वो मैनेजर से बात करेगा। यूं कोशिश करने से अलीसा को काम तो मिल गया, मगर अब ड्यूटी के इख्तिताम पर रात हो जाती तो घर वापस लौटने का मसला खड़ा हो गया। वो अकेली रात के वक्त घर जाने से डरती थी। उसने अपने खौफ का जिक्र इमरान से किया तो वो बोला, मैं भी उसी टाइम छुट्टी करके घर जाता हूँ और मेरे रास्ते में तुम्हारा घर है। मैं तुमको रोज घर छोड़ दिया करूंगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वैसे भी अलीसा इमरान को पसंद करती थी। उसने हामी भर ली। दोनों रोज छुट्टी के वक्त एक साथ फैक्ट्री से निकलते। इमरान कभी मोटरसाइकिल पर और कभी पैदल इसको घर छोड़ने चाहता। इस बात पर खाला को तो इतराज नहीं हुआ, लेकिन कुछ पड़ोसियों का इतराज जरूर था और रिश्तेदार भी बातें करने लगे थे, जिनमें मेरे वालिदैन भी शामिल थे। उनको इतराज था कि अलीसा एक गैर लड़के के साथ क्यों मोटरसाइकिल पर घर आती है। बेहतर है कि वो ये ड्यूटी ना करे और वक्त पर घर आ जाया करे। जबकि अलीसा का कहना था कि उसके घरेलू मसाइल का हल तो उसी को निकालना है। लोग इतराज करना जानते हैं मगर मदद करना नहीं जानते, और अगर कोई मदद करना चाहे
चाहे तो उसको निशाना बना देते हैं, लिहाजा उसे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि इमरान एक अच्छा इंसान है और फैक्ट्री में उसका सुपरवाइजर है। अगर उसने बुराई करनी होगी तो क्या फैक्ट्री में कोई उसको रोक सकेगा? बड़ी बातें हुई मगर अलीसा ने हर किसी के एतराज को और बदगुमानी को पस से पुश डाल दिया क्योंकि उसको अपने कुंबे के दिन बदलने का जुनून था जो गरीबों की जिंदगी गुजार रहा था। जबकि बाकी रिश्तेदार खाते पीते और खुशहाल थे, इनकी खुशहाली उसे एहसास कमतरी के समंदर में धकेल देती थी। जब एक जवान लड़के और लड़की मिलते हैं तो आपस में अपनायत लाजिम हो जाती है। मुखालिफ जिन्स की सूरत में अपनायत कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकती है। अलीसा इमरान को घर का हाल हवाल बताती तो गम सदा भी हो जाती। उसकी गमजदगी इमरान के दिल को दास कर दिया करती थी। यूं उसका वो और ज्यादा ख्याल करने लगा। उधर अलीसा को उस शख्स का हुस्न इखलाक ही नहीं, गोरा रंग और दिलकश नकूश पसंद थे। क्योंकि वो हुस्न परस्त थी, वो खुद बचपन से एहसास कमतरी का शिकार थी, तभी खूबसूरत लोग उसकी कमजोरी थे। खुदा जाने क्यों मेरी खालाजाद को गुमान था कि वो खूबसूरत नहीं, हालांकि वो लाखों लड़कियों से अच्छी थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखा नाक और लंबा कद, दुबली पतली अलीसा जब चलती थी तो कोई फैशन मॉडल मालूम होती थी। एक दिन वो मोड़ आ गया जब अलीसा और इमरान एक दूसरे के बगैर ना रह सकते थे। वो घर में खालू चांद के यादत के बहाने आ जाता और उनको दवाइयां दे जाता था, जिसकी वजह से खाला चांद भी इसकी इज्जत करने लगी थी। बहरहाल जब इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी तो ये शादी के ख्वाब देखने लगे। एक दिन मौका देकर अलीसा ने अपने घर वालों से बात की। पहले तो वालिदैन खफा हुए मगर जब कोई दूसरा मुनासिब रिश्ता ना मिला तो इमरान के रिश्ते पर गौर किया। बातचीत होने लगी और इमरान के घर वाले अलीसा को देखने आए तो मंगनी की तारीख देकर चले गए। उसकी खुशी की इंतहा न रही क्योंकि उसकी जिंदगी की आरज़ू पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। अचानक एक दिन खाला जान ने सोचा कि इमरान के घर जाएं ताकि शादी के बारे में मामला तय करें। उन्होंने अम्मी से बात की और दोनों वहां चले गए। उस रोज इमरान फैक्ट्री से छुट्टी पर था। जो ही खाला और अम्मी उसके घर के अंदर दाखिल हुई, उनके अरमानों का जनाजा निकल गया। इमरान सहन में झूले पर नशे में चूर पड़ा था और सहन में 2 अदद बच्चे घूम रहे थे, जबकि उसकी बीवी सर पर पट्टी बांधे चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। इमरान की मां मौजूद ना थी। अम्मी ने उनका पूछा तो उस औरत ने बताया, मेरी सास लड़कर बेटी के घर चली गई है क्योंकि वो मुझे घर लाना ना चाहती थी। इसका इसरार है कि इमरान मुझे तलाक दे, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं बच्चों की मां हूँ। उन्होंने झगड़ा करके मुझको घर से निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से मेरे वालिदैन हाथ पांव जोड़कर मुझे छोड़ गए हैं। अम्मी और खाला हैरत से उस औरत का मुंह तक रही थी। वो उसी वक्त पलट आई और मंगनी तोड़ दी। अलीसा ने हाथ सुना तो उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो फैक्ट्री जाकर इमरान से खूब लड़ी और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। अब वो ना हंसती थी और ना किसी से बात करती थी, गुमसुम रहती थी। खाना पीना भी बराए नाम रह गया। रंगत पीली पड़ती जा रही थी। दर हकीकत उसको इमरान से इस कदर धोखे की तवक्का ना थी। उसने खुद को कवारा जाहिर करके अलीसा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर बीवी के साथ झगड़ा करके घर से चलता कर दिया। उसका इरादा बीवी को तलाक देने का था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा करा दिया। ताहम अलीसा के साथ दूसरी शादी ना कर सकने पर वो भी सदमे से निढाल था। इस रद्द अमल के तौर पर वो अपनी बीवी से और बुरा सलूक करता था। अलीसा का हाल देखकर उसकी माँ ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। खाला जान बेचारी तो इस वाक़े से बेहद रंजीदा और हवास बाख्ता हो रही थी। बार बार आंसू उनकी आंखों से टपक पड़ते थे। बहन को रंजीदा देखकर अम्मी का दिल पसीज गया। खाला जान से भाई अली के लिए बात कर दी कि गैरों से अपने भले होते हैं, हम बहनें हैं, आपस में एक दूसरे के दुख सुख के शरीक हो जाएंगे। खाला तो दिल से चाहती थी लेकिन अलीसा ने ये कहकर इनकार कर दिया, अली खूबसूरत नहीं है और उसका कद भी छोटा है, जबकि मुझे ऐसे जीवन साथी की आरज़ू है जिसका कद लंबा हो और वो खूबसूरत भी हो। हम लोग क्योंकि गांव में रहते थे, लिहाजा अलीसा को ये भी एतराज था कि हमें शहरी खूबी कम है और पेंडू टाइप ज्यादा है। हालांकि मेरे भाई चांद अली दुबई में थे और अच्छी जॉब कर रहे थे और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। बिलाशबा नदान अलीसा को इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता था। अम्मी को अलीसा के इनकार का बहुत दुख हुआ और उससे ज्यादा अली भाई मायूस हुए क्योंकि उन्होंने खाला की मुसीबत भरी जिंदगी देखते हुए इनकी मदद का ज़हन बना लिया था। यूं अलीसा उनको भी अच्छी लगती थी। अलीसा इन दोनों जवानी के नशे में चूर थी। उससे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था। कुछ अरसे बाद जुबैर नामी एक शख्स का रिश्ता आ गया। वो मेरी खाला सास से 9 साल बड़ा था, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो काफी खूबसूरत था, बल्कि फिल्मी हीरो लगता था। काली आंखें, गोरा रंग और कद 6 फीट से ऊपर था। अलीसा तो इसकी एक झलक देखकर मर मिठी। उम्रों का फर्क भी ख्याल नहीं किया और हाँ कर दी। खालू को तो अपना होश नहीं था। खाला ने सोचा एक फर्ज तो पूरा करूं, आगे अल्लाह मालिक है। जुबैर की 2 बहनें शादीशुदा थी और माँ फौत हो चुकी थी, जबकि बाप ठीक आदमी ना था। वो शराब का रसिया और जुए का आदी था।
شادی کے بعد چند ماہ آرام سے گزرے، پھر مسائل کا دروازہ کھل گیا۔ مکان اتنا بڑا تھا کہ ایک حصے میں یہ رہتے تھے اور باقی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس کرائے سے زبیر اور علیسا کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب علیسا کے سسر نے جوئے میں مکان ہار دیا تو یہ سب لوگ بے گھر ہو گئے، کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ علیسا نے اس بربادی سے بھی سمجھوتا کر لیا کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز بچپن سے سہتی آئی تھی۔ زندگی میں اب تک دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ اسی دوران ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انم رکھا گیا۔ اب اخراجات بڑھ گئے جبکہ زبیر شروع سے ہی نکما تھا۔ یہ بہت ہی ذلت کا وقت تھا۔ بیچاری علیسا اپنی ماں کی طرح کسی کے گھر کام کاج کرنے لگی۔ زبیر نے کوئی اعتراض نہ کیا، الٹا نشہ کرنا شروع کر دیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ نشہ انسان کو بے حس اور بے غیرت بنا دیتا ہے۔ وہ تھوڑا بہت کمانے سے بھی رہ گیا تو مکمل بوجھ علیسا پر ڈال دیا گیا۔ ایسے حالات میں گھر آ کر اسے احساس ہوا کہ علی بھائی سے شادی نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ محض خوبصورت شوہر کی خواہش کے پیچھے خود کو غیر محفوظ کر لیا۔ حالانکہ میرا بھائی بھی اچھی خاصی شکل کا تھا مگر علیسا کے خیالوں میں تو کوئی فلمی ہیرو نما آئیڈیل بسا ہوا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اسی دوران جڑواں بیٹیاں بھی دنیا میں آ گئی تو زندگی اور زیادہ کٹھن ہوگی۔ خالہ جان خود مسائل میں گھری ہوئی تھی، وہ بیٹی کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی جینا مرنا تھا اور 3 بچیاں بھی پالنی تھی۔ اب دوہری ذمہ داری ہو گئی، وہ کام پر بھی باقاعدگی سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے گھریلو حالات مزید خراب ہو گئے۔ یاسر زبیر کا بچپن کا دوست تھا، اس کا آنا جانا تھا اور وہ اپنے دوست کو بہت سمجھاتا تھا مگر وہ کسی کی نہ سنتا تھا۔ ایک روز مالک مکان گھر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ کرائے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ علیسا گھبرا گئی، وہ دروازے پر کھڑی اس سے مہلت مانگ رہی تھی۔ اسی دوران یاسر آ گیا۔ زبیر گھر پر موجود نہ تھا اور علیسا کے گڑ گڑانے سے یاسر کو افسوس ہوا۔ اس نے مالک مکان کو کرایہ دیا اور گھر سے چلا گیا۔ اب یاسر روز آنے لگا، وہ بچیوں کو روتا دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتا، ان کے لیے دودھ کے ڈبے، بسکٹ اور کبھی گھر کا سودا سلف اور روپیہ پیسہ دے جاتا۔ یوں زبیر اور علیسا اس کے احسان تلے آ گئے۔ زبیر دن بہ دن نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ زندگی کے تلخ حقائق سے فرار ہونے کی خاطر وہ ہیروئن پیتا اور ہر ایک سے قرض کی بھیک مانگتا۔ کام کاج بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب کوئی قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو یہ گھر سے بھاگ جاتا۔ سود خور نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو زبیر مجبور ہو گیا، کہنے لگا علیسا سے لے لو، اگر نہ دے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ بدمعاش گھر کے اندر آ گیا۔ علیسا سے کہا رقم دو یا میرے ساتھ چلو کیونکہ تیرے شوہر نے اجازت دے دی ہے۔ بدمعاش کے بدلتے تیور اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور گھر سے نکل کر اپنی عزت بچائی۔ وہ گلی میں بھاگ رہی تھی کہ سامنے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا گئی اور وہ شخص یاسر تھا جو اس کے گھر آ رہا تھا۔ علیسا کو یوں دیوانہ وار گلی میں بھاگتے دیکھ کر وہ حیران ہوا اور رک کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تم کو؟ علیسا نے روتے ہوئے بات بتائی۔ یاسر آگ بگولا ہو گیا، وہ زبیر کی طرف گیا مگر وہ جا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد 2 ماہ تک وہ گھر نہ آیا۔ بڑی تلاش کے بعد ملا تو یاسر نے اس پر لعنت ملامت کی جس پر وہ بولا علیسا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کا سودا کر رہا تھا، تیری بیوی کا نہیں۔ پھر تمہیں کیوں اتنی آگ لگی ہے؟ اس بات پر یاسر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا بغیرت، کسی غیر مرد کو اپنی عورت پیش کرتے ہوئے تجھ کو شرم نہیں آئی؟ اس طرح یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ علیسا نے گھر چھوڑ دیا اور وہ یاسر کی پناہ میں چلی گئی۔ اس نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا لیکن جب زبیر نے طلاق نہ دی تو علیسا نے یاسر کے ذریعے کورٹ سے طلاق لے لی۔ اس پر زبیر نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ یاسر اور علیسا کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بدنامی تو ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں، تمہارے بچوں کو اور تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں تو دنیا کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ یاسر کی بات مان کر علیسا نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کیونکہ اس کے سوا دونوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ علیسا کو ماں کی آغوش کے بعد کوئی دوسری آغوش نہ ملی، سسک سسک کر زندگی گزار رہی تھی۔ یاسر کے گھر آ کر اس کو سکون ملا مگر وہ زبیر سے ابھی تک خوف زدہ تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں ان کے پاس تھیں اور وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے بچے کو اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دی تھی مگر قدرت نے اس خوف کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے یوں نامود کیا کہ زبیر کے ایک جرائم پیشہ گروہ سے مراسم ہو گئے اور وہ اس گینگ میں ملوث ڈکیتی میں مارا گیا۔ تاہم کچھ عرصہ تک یہ الزام بھی یاسر اور علیسا کے سر رہا کہ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرایا ہے۔ علیسا سے شادی کے بعد یاسر کے گھر والوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، خرچہ وغیرہ دینا بند کر دیا اور بھائیوں نے اس کو کاروبار اور دکان سے نکال دیا کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کرانا چاہتے تھے۔ عائشہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی اور ماں کی بھتیجی تھی۔ صدمے سے ماں فوت ہو گئی تو ہر ایک نے کہا علیسا بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ماں فوت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے دوراہے پر کھڑی تھی، فریاد کرتی تو کس سے؟ ماں بے بسی کی تصویر تھی، باپ کو شوگر نگل گئی، بہن بھائی اس کے دکھ بانٹنے کے قابل نہ تھے۔
इस जहां में उसका कोई ना था सिवाय अम्मी चान और अली भाई के, जिनको वो नहूत भरे दिनों में ठुकरा चुकी थी। तभी मैंने भी कसम खाई थी कि इस मगरूर लड़की से अब कभी ना मिलूंगी। अलीसा ने अपने लफ्ज ही लिए और अपना हर मामला खुदा पर छोड़ दिया, मगर शायद कुछ लोग बुरी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं। रफ्ता रफ्ता हालात खराब होने लगे। यासिर का सब सरमाया भाइयों के कब्जे में था, वो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता था और भाइयों की यही शर्त थी कि उसको तलाक दो तो फिर रुपया देंगे। बस फिर होना यही था। अलीसा और यासिर आपस में झगड़ने लगे। वो खर्चे के लिए कहती तो जवाब मिलता कि तुम्हारी वजह से मेरा खर्चा बंद हुआ है और इस साल पर आ गया हूँ। जुबैर ने कभी उस पर हाथ ना उठाया, मगर यासिर ने यह हद भी पार कर दी। वो उसे बात बात पर मारता। 4 बच्चों की जंजीर ने अलीसा को लाचार कर दिया था। यासिर अब सुतेले बच्चों पर जुल्म करता और वो किसी से शिकवा ना कर सकती, क्योंकि ये कांटे खुद उसने अपनी राह में बिछाए थे। वो हर पल अपनी किस्मत को कोसती। अपने पराये सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उनके नजदीक वो शोहर की कातिल एक बदचलन औरत थी जो महबूब की खातिर घर छोड़ गई थी। वो गहरी दलदल में फंस गई थी। निकलने का कोई रास्ता ना रहा था। अब रोने धोने और सिसकियों के सिवा कोई चारा नहीं था। पहली जैसी हिम्मत भी ना रही थी कि हालात का डट कर मुकाबला करती। उधर यासिर की इजाजत ना थी कि किसी से मिले या किसी के घर जाए। घर के अंदर घुट घुट कर वो ज़हनी मरीज बनती जा रही थी। जब कोई हल ना निकला तो वो भूखी प्यासी घर में बिस्तरे मर्ग पर बड़ी मौत का इंतजार करने लगी। तब एक रोज खाला रजिया चाहकर उसकी बच्चियों को ले आई, क्योंकि पड़ोसियों ने उनको फोन किया था बेटी और दामाद में बहुत झगड़ा होता है, लिहाजा बेटी के पहले खावन की बच्चियां ले जाओ। ऐसा ना हो इन बच्चों को नुकसान हो, क्योंकि ये भूखी प्यासी रहती है। यासिर की एक बच्ची उसकी बड़ी बहन आकर ले गई और अलीसा घर में अकेली रह गई। अब उसके रोने की आवाज आती और पड़ोस वाले सुनकर अफसोस करते। रफ्ता रफ्ता वो चीखने चलाने लगी और उसे दौरे पड़ने लगे। एक रोज उसके चीखने चलाने से तंग आकर यासिर ने उसके सर पर कोई सख्त चीज दे मारी, जिससे उसकी नजर खत्म हो गई और आवाज भी बंद हो गई। अब वो एक लाश की तरह बिस्तर पे पड़ी आखिरी सांसें गिन रही थी। इन हालात का इल्म किसी तरह इमरान को हुआ तो एक रोज वो अलीसा को देखने उसके घर पहुंचा। उस वक्त यासिर घर पर नहीं था। अलीसा की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा और उसने मुझे फोन किया। अम्मी जान उसी वक्त अली को लेकर गई और खाला को भी मनाकर साथ ले लिया। सब ने एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल में दाखिल करा दिया। उस दिन सेरी इलाज रहकर वो देखने लगी, मगर बहकी बहकी बातें करती। वो अपने बच्चों को पुकारती और कहती कि वो मर गए हैं। ज़हनी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने उसको ज़हनी अमराज के अस्पताल भिजवाने का मशवरा दिया और अलीसा को ज़हनी अमराज के अस्पताल में भिजवा दिया गया। अम्मी रोज जाती थी, अली भाई भी चाहते थे और आकर हाल बताते थे। मैं अलीसा का हाल सुनकर दुखी होती, मगर चाहती ना थी, क्योंकि कसम खाई थी कि कभी उसकी सूरत ना देखूंगी। आखिरकार अम्मी ने कहा कि कसम का कुफारा अदा करो और अलीसा को देखने चाहो, वो तुम्हें याद करती है। जब मैं वहां गई तो उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका सर गंजा था और सूरत पर वहशत बरस रही थी। उसको पहली नजर में उसे देखकर डर लगने लगा और मैं जहां खड़ी थी वहीं जम कर रह गई। ताहम उसने छलांग लगाकर मुझे गले लगा लिया और मेरे गले से लग गई। बोली निमरा डरो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर बात सोच और समझ सकती हूँ। मेरी यह हालत इन लोगों ने की है। शायद मुझ जैसे मरीजों का इलाज यूं ही होता है। तुम बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर अच्छी हो जाओगी, फिर मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगी। वादा करो तुम मुझको मेरे बच्चों से मिलवाओगी। वादा रहा। मैंने उसके आगे बढ़े हुए हाथ को थाम लिया जब उसने कहा वादा करो कि रोज आया करोगी। ये भी वादा रहा। अफसोस कि उसकी जिंदगी के दिन तमाम हो चुके थे और मैं दोनों वादे ना निभा सकी। एक रोज जब नर्स उसको दवा खिलाने लगी, वो अपने बिस्तर पर आराम से आंखें मूंदे पड़ी थी। लगता था सो रही है। उसको ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे वो भरपूर नींद ले सके, ताकि जिंदगी की तल्ख यादें और दुख भुलाकर जी सके। नर्स यही समझी कि गुज़श्ता रात जो दवाइयां दी थी ये उसी का असर है और अलीसा अभी तक मदहोश है। नर्स ने जब कंधा हिलाकर नाम पुकारा तो उसने कोई जवाब ना दिया और हरकत भी ना की, बल्कि उसका सर एक तरफ लड़क गया, जैसा कि बेजान लोगों का सर ढलक जाता है। नर्स ने गौर से उसकी आंखें खोल कर देखी और डॉक्टर को बुला लाई, जिसने तस्दीक कर दी कि अलीसा जिंदगी के दुखों से जान छुड़ाकर इस जालिम दुनिया से बहुत दूर अगले जहां को जा चुकी है। जब उसकी मौत की खबर सुनी मैं सख्ते में रह गई और आंसू आंखों से बहने लगे। दुख था तो ये कि काश मैं उसे उसकी बच्चियों से एक बार मिला देती, आखिरी बार। मगर सभी कहते थे कि अभी नहीं, बच्चियां माँ को इस हाल में देखेंगी तो डर जाएंगी। वह हमेशा यही सोचेंगी कि इनकी माँ पागल थी। हालांकि अलीसा जितनी भी पागल थी, लम्हे को भी अपनी बच्चियों को ना भूली थी। हमारे वतन में गुर्बत की शराब बहुत बढ़ गई है और जो तबका अवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है, दरअसल अलीसा और ऐसे बहुत से मासूम इंसानों का असल कातिल वही तबका है। शायद इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है, क्योंकि जराइम और ज़हनी अमराज की एक बड़ी वजह गुर्बत भी है। अलीसा की 3 बच्चियां खाला जान के पास हैं, पर एक का पता नहीं, यकीनन उसको इसके ददियाल वालों ने पाला होगा, क्योंकि वो बेटी यासिर
سے थी, लिहाजा खाला जान ने उससे मिलने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि वो यासिर से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। खुदा ऐसी तकदीर किसी की ना बनाए जैसे अलीसा की थी। अम्मी और खाला कहती हैं तो मैं सोचती हूँ कि अगर अलीसा मेरे भाई अली का रिश्ता कबूल कर लेती तो क्या फिर भी उसकी तकदीर ऐसी ही होती? शायद नहीं। बेशक होता तो वही है जो किस्मत में लिखा है, लेकिन इंसान का अपना भी किरदार होता है। अपनी किस्मत बदलने में अपने हालात को अच्छा या बुरा इंसान खुद भी बनाता है। अपने फैसलों से आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह बेटियां जरूर दे, लेकिन इनके नसीब अच्छे करे, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।